जिन लोगों का मोटापा है, जिनको डायबिटीज़ है, परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी है या लिवर कैंसर हुआ है या जो ज़्यादा शराब पीते हैं या जिन लोगों को कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है जैसे कॉपर का स्टोरेज हो, ये सारे लोग जो हैं ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर लिवर कैंसर ज़्यादा हो सकता है। तो इन सब लोगों को अपना लिवर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। और लिवर कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है। और भारत में जो कैंसर की डेथ के कारणों में नंबर 3 पे लिवर कैंसर आता है। और ये डर है कि अब धीरे धीरे लिवर कैंसर इतना हो जाएगा कि ट्रांसप्लांट वगैरह सारे लिवर कैंसर के कारण होने लगेंगे। तो ये 2 दिन में जो हम लोग भारत के और बाहर के बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए हैं, उनके साथ मिलके ये समझना चाह रहे हैं। नई दवाइयाँ आ गई हैं बहुत सारी, पर वो बहुत महंगी है। हम 2 तरह से कैंसर का इलाज करते हैं। एक, कीमोथेरेपी देते हैं, उसमें ट्यूमर भी मरता है पर आपके सेल्स भी मर जाते हैं। अब दूसरी थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी, जिसके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और उसके कारण कैंसर सेल्स को मारा जाता है, तो बाकी सेल बचे रहते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी अब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। नंबर 1 थेरेपी हो गई है लिवर कैंसर के लिए। वो भारत में अवेलेबल है, उसको हम यूज़ करते हैं, पर महंगी बहुत है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि भारत के लोग उसको बनाने लगें या सरकार उसको सस्ता करना या कंपनी उसको सस्ता करें। दूसरा, जिन लोगों को भी लिवर का कोई भी, और भारत में करीब करीब 40% लिवर कैंसर जो है वो डायबिटीज़ के मरीज़ों में। तो जो डायबिटिक के मरीज़ है उसको लिवर थोड़ा सूख जाता है, उसमें मोटापा होता है। तो डायबिटीज़ वालों को ध्यान रखना है, खान पान में हमें बहुत ध्यान रखना है। कॉफ़ी लिवर के कैंसर को कम करती है, कॉफ़ी का प्रयोग किया जा सकता है। अखरोट हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, लिवर में फ़ैट नहीं रहने दें। अगर लिवर में फ़ैट नहीं हो तो आप बचे रह सकते हैं। और अगर हेपेटाइटिस बी है तो बराबर ध्यान रखना है, दवा लेनी है जिससे कैंसर ना बने। और ये जो हमारी नई थेरेपीज़ आई हैं जिसमें हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर और उससे कम का ट्यूमर जो है वो भी पकड़ा जा सकता है, जो पहले संभव नहीं था। तो मुझे लगता है कि नए टेक्निक्स को भारत में लाना, उनको सस्ता करना, लोगों को समझाना, यही इस 2 दिन की इंटरनेशनल लिवर कैंसर कोर्स का मेन थीम है। सर्वाइवल कितना होता है ये पूछो आप। सर, बच्चों महिलाओं में ख़ास तौर पर जो लीवर कैंसर के खतरे की संभावना है वो कितनी है आखिर? कि महिलाओं में जनरली लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, पर अब महिलाएं में भी लिवर कैंसर, नॉर्मली 3 या 4 आदमी और एक महिला में लिवर कैंसर होता है, पर धीरे धीरे लिवर कैंसर स्पेशली जिनको हेपेटाइटिस बी है महिलाओं में भी होता है। बच्चों में भी, जिनके माता पिता को अगर हेपेटाइटिस बी है तो बच्चों में भी हेपेटाइटिस बी माँ से जाता है और उनमें भी लिवर ट्यूमर और लिवर की बीमारियां होने लग गई। तो हमें पूरी जो जेनरेशन है उनका सबका ध्यान रखना है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि लिवर कैंसर का मतलब नहीं है कि हमारा डेथ वारंट निकल गया। लिवर कैंसर में मरीज कैंसर से कम मरता है, लिवर फेलियर से ज़्यादा मरता है। तो ये सोचेंगे साहब कैंसर हो गया तब बचूंगा ना, ये नहीं ऐसा नहीं है। लोग, कई कई लोग पूरी लाइफ जो है इलाज के बाद में ठीक रहते हैं। हम ट्यूमर को जला सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बंद कर सकते हैं, जिसे हम माइक्रोवेव या टेस कहते हैं। ये नई पद्धति अब सब जगह अवेलेबल हैं। और उसके अलावा उनको ट्यूमर को सर्जरी से काटा जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो लिवर कैंसर में अगर 4 या 5 सेंटीमीटर तक का भी ट्यूमर हो तो ऐसे व्यक्ति 5 साल आसानी से, ढंग से, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से जी सकते हैं। और बहुत सारी दवाइयाँ भारत में अब इंडिजीनस बनने लग गई हैं, हमारे पास जेनेरिक ड्रग्स अवेलेबल होने लग गई हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य लिवर कैंसर के मरीज़ों का अच्छा है। पर हाँ, ये बचाव, ये समझ ज़रूरी है कि हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करना है और लिवर में फ़ैट को नहीं होने देना है। सर, अगर लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद में बचने की कितनी संभावना होती है और कितनी लाइफ वो जी सकता है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट पहले असंभव माना जाता था और अब
संभव है लिवर ट्रांसप्लांट के बाद में, चाहे आपने अपने रिश्तेदार से लिवर लिया हो या किसी डिजीज़ मरने वाले व्यक्ति का लिवर मिला हो, तो ट्रांसप्लांट के बाद सर्वाइवल 5 साल तक लगभग 80-85% तक लोगों में रहता है और लोग का स्वास्थ्य अच्छा है, खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, नॉर्मल मैरिटल लाइफ जी सकते हैं। पर अगर ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए तो वो बहुत अच्छा है। ऐसे लिए हमें शराब पीने वालों का बहुत ज़्यादा, अब ILBS में लगभग 50% जो भर्ती हो रहे हैं वो शराब के कारण होते हैं। उन लोगों के अंदर भी ट्यूमर्स बहुत जल्दी होने लग गए हैं। यूरोप में 53% लोगों में शराब के कारण लिवर कैंसर पाया गया है। तो मैं जानता हूं कि भारत के अंदर भी ये बढ़ेगा। तो अगर हम इनको बचा के रखें तो ठीक रहे, ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। पर ट्रांसप्लांट गुड ऑप्शन है अगर अवेलेबल हो और सब लोग अगर ऑर्गन डोनेशन में लगें। भारत में ऑर्गन डोनेशन बहुत कम है। अगर सब लोग अपना ऑप्शन दें कि हाँ भाई, अगर मेरे से नहीं पूछा जाए, मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा ऑर्गन किसी और को दिया जाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आप जन्म जन्मांतर तक जीते रहेंगे, आपका DNA किसी और में जाएगा और वो DNA उसके बच्चों में चलता रहेगा। तो ऑर्गन डोनेशन की शपथ लें और ध्यान रखें कि आपके कारण अगर किसी 10-5 लोगों का जीवन बच सकता हो तो बचाएं। इसी जीवन में इसका प्रण ले लें।